अब बात करेंगे ईर्ष्या की। ईर्ष्या जिसकी बड़ी बेटी है निंदा। निंदा के बारे में मैंने आपको बताया कि निंदा करने वाला जो दूसरों की बातें करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर आप अभी नहीं इसका निवारण करेंगे तो आने वाले टाइम में निंदा आपको राख कर देगी और मृत्यु के बाद भी एक निंदक को बहुत दंड दिया जाता है। अब ईर्ष्या की बात करते हैं। ईर्ष्या उससे भी भयानक चीज़ है। मन की सफाई में हमें ईर्ष्या को हटाना है। ऐसी संगत से दूर रहें जो एक दूसरों की निंदा करे और ईर्ष्या करे। सो ऐसी कुसंगति से दूर रहें तब जो मन साफ हो, क्योंकि आपको अब भगवान प्रभु को देखने की चाहत है, आपको उसको पाना है। रामधारी सिंह दिनकर जी एक बहुत महान लेखक हुए हैं। हमारे हिंदी साहित्य के महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक बहुत अनमोल कहानी है, बहुत अनमोल। उसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अगर कभी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा कि ईर्ष्या कितनी बुरी चीज़ होती है। जिसको ईर्ष्या का रोग लग जाए वह जल जल कर भस्म हो जाता है। ईर्ष्या घरों में भी है, भाई बहन में ईर्ष्या, भाई भाई में ईर्ष्या। आप दफ्तर जाते हैं, कहीं काम करते हैं, वहाँ पे भी एक दूसरे से ईर्ष्या होती है ना। उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसकी तरक्की हो गई, मेरी नहीं हुई। मोहल्लों में ईर्ष्या, पड़ोसी ईर्ष्या करते हैं, उसने गाड़ी नहीं ली, मैंने नहीं ली, मैं कैसे रह जाऊँ पीछे, होती है ना। उसने नई साड़ी पहनी, मैंने नहीं पहनी, मैं भी लेकर रहूँगी। दोस्तों में ईर्ष्या। तो ईर्ष्या बहुत एक महारोग है जिसका हमें निवारण करना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह समझिए निंदक पहले है, पहले वो निंदा ही करेगा और जो निंदा करता है वो ईर्ष्या भी करता है। इसलिए ये निंदा करने वाला और ईर्ष्या करने वाला जल जल के अपने ही अग्नि में मरता रहता है। अगर वो सोचता है वो किसी जिसकी निंदा उठा रहा है, जिससे ईर्ष्या कर रहा है, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो इसीलिए सबके सामने निंदा करता है तब जो वो दूसरों की आँखों में, नज़रों में वो गिर जाए। तो पर ये है कि जिसकी आप निंदा उठाएं, जिससे ईर्ष्या करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कुछ भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता अगर वो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित है। यह अवगुण ईर्ष्या का उसी को जला डालती है। जिस हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है उसी हृदय को जला डालती है। कहते हैं ना कि चिंता चिता समान, जो चिंता करते हैं वो चिता समान हैं, मतलब वो उसी चिंता में ही जलते रहते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसी तरह ईर्ष्या चिंता से भी कई गुना प्रचंड चिता कहा गया है, महाअग्नि की तरह जलाती है। ईर्ष्या का त्याग तभी होगा जब आप भगवान का शुक्रिया करेंगे कि हे ईश्वर, तूने मुझे जो भी दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यही कहना चाहिए ना, सेटिस्फैक्शन। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है, आप उस प्रभु में विश्वास करते हैं, आपको पता है कि प्रभु जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, प्रभु ने जितना मुझे दिया मैं उसी के लायक हूँ। हाँ, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँ, मैं अपनी मेहनत से धन लूँ, धन को इकट्ठा करूँ या जो भी करूँ, अपनी मेहनत से मैं तरक्की पाऊँ। लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करके, दूसरों की बातें करके, ये गलत है। तो मन की सफाई में हमारा दूसरा बिंदु निंदा के बाद ईर्ष्या का त्याग है।